ये कहानी है सौरभ गांगुली के उस अपमान की जब दादा कुछ मैचों के लिए बुरे फॉर्म से गुजर रहे थे तो उनका मजाक बनाते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने दादा को कुकड़ू कुका राग अलेप दादा का अपमान करते हुए उनका मजाक उड़ा रहे थे। दरअसल बात यह थी कि पिछले कुछ मैचों से गांगुली के बल्ले से एक भी बड़ा पारी नहीं निकला था। यहां तक कि पाकिस्तान के खिलाफ इससे पहले वाले मैच में भी गांगुली 0 के स्कोर पर बिना खाता खोले आउट हो गए थे। यही कारण था कि गांगुली जब आज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए तब लगे पाकिस्तानी दादा को ट्रोल करने, लेकिन माना कि शेर ने पिछले कुछ दिनों से कोई शिकार ना किया हो फिर उसका ये मतलब थोड़े ही है कि शेर बुजदिल या कमजोर हो गया है। जब बंगाल टाइगर नाम के उस हिंदुस्तानी शेर ने पाकिस्तान पे पलटवार किया तो बस एक ही वार में पाकिस्तान के दिग्गजों को नानी याद दिला दिया था सौरभ गांगुली ने। दादा सौरभ गांगुली के क्रोधाग्नि में पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर देने वाली इस धमाकेदार वीडियो का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सौरभ गांगुली को टीम इंडिया का रियल टाइगर मानते हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे यार, दबा दो सब्सक्राइब का बेल आइकन। और इसी के साथ शुरू करते हैं पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली गांगुली की इस धमाकेदार कहानी को। ये मैच कोई आम मैच नहीं था बल्कि ये इलाइट कप का फाइनल मैच था जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा था। और तब पाकिस्तान की टीम में एक से बढ़कर एक कई खिलाड़ी उनके टीम में थे जो दुनिया के किसी भी टीम को कड़ी टक्कर देने की क्षमता भी रखते थे। यही कारण था कि तब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का घमंड भी सातवें आसमान में बातें किया करता था। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम अपने शांत स्वभाव के साथ मैदान में उतरती है जिसका बस एक ही मकसद था कि जान कुर्बान कर देंगे पर पाकिस्तान को हरा करके ही चैन की सांस लेंगे। और फिर शुरू होता है क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी का ये महामुकाबला जो बांग्लादेश के ढाका के मैदान पर खेला जा रहा था। अब भले ही बांग्लादेश को आजाद करवाने में हिंदुस्तान ने बढ़ चढ़ करके सबसे अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उस मैच में पूरा का पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान के सपोर्ट में भरा पड़ा था। इसी बीच टॉस का समय होता है और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां मोहम्मद अजरुद्दीन की कप्तानी में टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन अजरुद्दीन का यह फैसला बस थोड़ी ही देर के बाद गलत साबित होता हुआ दिखने लगा, क्योंकि जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आए सईद अनवर और शहीद अफरीदी ने पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना चालू कर दिया था, जहां अफरीदी ने पहले अर्धशतक मारा और फिर शतक। और शतक पूरा करने के बाद भी अफरीदी नहीं रुका और उसने 130 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली। अब बात बस इतने की होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उस मैच में एक और शतक सईद अनवर के बल्ले से भी आता है, जिसके दम पर पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 324 रनों का एक विशाल टारगेट टीम इंडिया के सामने रखा। तब उस दौर में 300 प्लस का स्कोर बनाना किसी भी टीम को लगभग विजयी बना देती थी, और इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके टीम पाकिस्तान तो लगभग खुद को विजयी भी मान चुकी थी। लेकिन अभी यार थोड़ा सब्र तो करो, ये मैच अभी बाकी है और बाकी है अभी टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई। अरे ओ पोरकियों, तुमने तो अपने खट्टे फल को खाकर भी मीठा कह दिया, अब तो टीम इंडिया का भी स्वाद चख लो। और फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ दादा सौरभ गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। वहीं पाकिस्तान की टीम भी ये रणनीति बना करके उतरी थी कि बस सचिन को आउट करो और ये मैच जीतो, क्योंकि तब सचिन टीम इंडिया की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे और दूसरी छोर पर गांगुली तो फॉर्म में थे ही नहीं। यही कारण था कि गांगुली जब भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए थे तो उनके आते ही कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दादा को कुकड़ू कुका उनका अपमान करने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि हवाओं के टकराने से पहाड़ों में छेद नहीं हुआ करते और कुत्तों के भौंकने से हाथी रास्ता नहीं बदला करते। कौन कुकड़ू कु बनेगा ये तो आने वाला वक्त बस थोड़ी ही देर में बता करके जाने वाला था। पारी का पहला ओवर शुरू होता है, जहां गांगुली पहले 3 गेंदों पर तो खाता नहीं खोल पाते हैं, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर गांगुली ने चहलकदमी करते हुए क्रीज से आगे निकले और जोरदार प्रहार किया। इस खूबसूरत चौके के साथ 4 रनों से गांगुली ने अपना खाता खोला।
और फिर ओवर की आखिरी गेंद को भी सीमा रेखा के बाहर भेज गांगुली ने 2 चौके पहले ओवर में ही ठोक डाले। वहीं दूसरी ओवर में सचिन ने मोर्चा संभालते हुए 1 चौका और 1 छक्का जड़ कुल 12 रन दूसरे ओवर में ठोक डाले थे। लेकिन पारी का तीसरा ओवर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका लेकर के आता है, क्योंकि क्रिकेट के भगवान सचिन 12 रन बनाकर मंजूर अख्तर के शिकार बन जाते हैं। शुरुआती ओवर में ही सचिन का विकेट खोकर टीम इंडिया दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि एक तो माथे पे इतने बड़े स्कोर का दबाव था और ऊपर से सचिन का जल्दी आउट हो जाना। तब ऐसा लग रहा था कि इस मैच में अब टीम इंडिया के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन गांगुली इन सारी चीजों से बेखौफ अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों पर निरंतर प्रहार करना जारी रखा। और दूसरी छोर से राहुल द्रविड़ भी गांगुली का बढ़ चढ़ करके साथ दे रहे थे, जिसके कारण टीम इंडिया ने 10 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोकर 62 रन भी बना लिए थे। और फिर पारी के 11वें ओवर में जब शाहिद अफरीदी बॉलिंग करने आए तो गांगुली ने अफरीदी को क्लच में लेते हुए पहले तो 2 लगातार चौके मारा और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा सा छक्का मार गांगुली ने 14 रन अफरीदी के उस ओवर में ठोक डाले। और इसी के साथ गांगुली ने 46 गेंदों पे अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। द्रविड़ और गांगुली के बीच ये साझेदारी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, इस बढ़ती साझेदारी के साथ भारत के जीतने की उम्मीद भी थोड़ी थोड़ी जागने लगी थी, क्योंकि 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया ने सचिन का विकेट खोकर 112 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन फिर इसके थोड़ी ही देर के बाद टीम इंडिया को लगता है दूसरा झटका और राहुल द्रविड़ भी महज 34 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से गांगुली ने विकेट गिरने का प्रेशर टीम इंडिया पर आने नहीं दिया और पाकिस्तानी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना जारी रखा। चाहे पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी हो या फिर सकलैन मुश्ताक का स्पिन, दादा ने हर एक पाकिस्तानी गेंदबाज को आगे बढ़ बढ़ करके निरंतर प्रहार पे प्रहार किए जा रहे थे। और दूसरी छोर से मील का पत्थर बनकर कप्तान अजहरुद्दीन भी गांगुली के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। और फिर सौरभ गांगुली ने देखते ही देखते मात्र 85 गेंद में ही अपना शतक भी पूरा कर लिया। ये मैच धीरे धीरे भारत की पकड़ में आने लगा था, क्योंकि 30 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 2 विकेट खोकर 170 रन बना लिए थे। लेकिन फिर भी मंजिल अभी काफी दूर थी और साथ ही टीम इंडिया को जरूरत थी अपने पारी को थोड़ा और तेज करने की। और फिर इसी इरादे के साथ अब गांगुली ने हर बॉल पे जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया था। गांगुली से चौके छक्के खाने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज पसीने पसीने होने लगे थे। कुकड़ू कहकर दादा का मजाक बनाने वाले पाकिस्तानी गेंदबाजों को दादा ने ऐसा कुड़कुड़ाया कि दादा का वो दहशत आज भी याद करके पाकिस्तान सिहर जाता होगा। उस मैच में दादा ने 153 रनों की शानदार, लाजवाब और धमाकेदार पारी खेल डाली थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने 49वें ओवर में ही पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी। और साथ ही दादा ने सीना तानकर पाकिस्तान से अपने अपमान का बदला भी पूरा कर लिया था। तो गांगुली के इस बेमिसाल पारी के नाम वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।